अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? I am fine. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी लैंग्वेज के हवाले से कि बॉडी लैंग्वेज आपकी कौन सी होनी चाहिए। बेसिकली बॉडी लैंग्वेज आपकी जितनी बेहतर होगी आप उतना ही अच्छे तरीके से दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट आके यहाँ पे करते हैं, स्पेशली जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्पेशली जब आप कोई टीचर है तो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो लोग पीछे बैठ के सो जाते हैं। उनके सोने की बड़ी वजह क्या है, आज उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है ये कि जब भी कोई स्टूडेंट यहाँ पे आता है वो क्या करता है, या तो इस तरह से खड़ा हो जाता है। ये चीज़ जो होती है आपकी नर्वसनेस को शो कर रही होती है। आप है ना वो टेंशन ले रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं मैंने क्या करना है, कैसे खड़े होना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस ठीक है, ये इस तरह से खड़े नहीं होना। ना तो आपका खड़े होने का स्टाइल ये होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपके साथ अब 3 लोग यहाँ पे आके खड़े होते हैं, एक बंदा जो है प्रेजेंट कर रहा है वो चलो जैसे खड़ा है समझा रहा है, साथ वाले जो होते हैं वो इस तरह से खड़े होते हैं। नहीं, आपने इस तरह से खड़े नहीं होना। या तो आप इस तरह से खड़े हो सकती है या आप इस तरह से खड़े हो सकती हैं आपके स्टैंड। अब कुछ लोग होते हैं वो या तो एक टांग पे वजन रखते हैं, इस तरह से ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये भी गलत स्टाइल है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। आपका बॉडी लैंग्वेज या तो ढीला आप छोड़ दें, ये लैंग्वेज है। उसके बाद आपने बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स ये भी हैं, कुछ लोग इस तरह से खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कितने अदब के साथ, जैसे महफिल मिलाद हो रहा हो, हैं ऐसे नहीं खड़े होना। ये भी चीज़ आपके नर्वसनेस को शो कर रही होती है, आप टेंशन ले रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसे नहीं खड़े, ठीक है। आपने अपने बाजू को इन फ्रंट ऑफ व्यू नहीं करना, ठीक है। ये भी चीज़ नर्वसनेस को शो कर रही होती है। अब कौन से बॉडी लैंग्वेज है, सबसे पहले नंबर पे आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना, ढीला। जैसे कोई भी मतलब आप लोगों तक अपनी बात अच्छे से पहुंचा रहे हैं, ढीले रिलैक्स माइंड। जैसे मैं खड़ा हूँ, आप इस तरह से खड़े हो सकते हो, ठीक है। नंबर 2 पे आपके जो पम्प्स हैं, यानी कि ये जो आपके हाथ हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए वो रिलैक्स होने चाहिए और टुवर्ड्स योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस की तरफ होनी चाहिए, बैठे हुए जो लोग हैं उनकी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। आपने अपने पम्प्स का हाथ जो मूवमेंट है, आपका जो डायरेक्शन है वो आपके ऑडियंस की तरफ होनी चाहिए, इस तरह से आप कर सकते हैं, ये भी अपनी तरफ से। वैसे जब आपके नेचर है, ये जो साइकोलॉजिकल देखा जाए तो जब आप अपने हाथों की तरफ देखते हैं तो आपकी आइज जो होती है ना वो रिलैक्स माइंड के अंदर चली जाती है। आप अगला बंदा ठीक से आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अब यहाँ पर एक कुछ टिप्स आपको बताता है, जो लोगों को जब पॉइंट आउट करना होता है ना, तो सबसे कौन सा हाथ किस तरीके से किया जाता है, कुछ लोग इस तरह से करते हैं, इस तरह से। ये चीज़ जो नेगेटिव पॉइंट शो कर रही होती है। आप किसी को इस तरह से करोगे इसका कोई मतलब नहीं होता, ये इसे गाली के लफ्ज़ों में भी लिया जा सकता है। जैसे अगले बंदे को डिग्रेड करने के लिए भी आप बंदा इस तरह से इशारा करता है। अगर आपने किसी को पॉइंट आउट करना है, जैसे ये स्टूडेंट बैठा हुआ है तो इसको मैं इस तरह से करूँगा, इस तरह से करने से क्या होता है कि आपका अगला बंदा जो 84% जो है ना, अगला बंदा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, इसको परसीव करता है, समझता है इस बात को कि ये मुझे बता रहा है, और अगला बंदा माइंड भी नहीं करता, ठीक है। इस तरह से अगर आप इशारा करें, फिर इसकी बजाय अगर आप इस तरह से करें, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। इसमें 52% अगला बंदा जो है वो अंडरस्टैंड करता है कि ये मुझसे मुखातिब किया जा रहा है, ठीक है। आपने इस तरह से नहीं करना, आपका इशारा इस तरह से होना चाहिए, आप ठीक है। और कुछ लोग इस तरह से कर लेते हैं, ये मैंने पहली बात बताई, ये जो आपका हाथ है इस तरह से जो है 84% लोग अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, इस तरह से जब आप कर रहे होते हैं तो 52% लोग जो हैं वो इसे समझते हैं, इसको अच्छा समझते हैं, 52% इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। इसके बाद आपका जो ये है वाला हाथ है, यानी फिंगर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे तकरीबन 28% लोग जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो आपका कौन सा हाथ होना चाहिए, आपका ये वाला हाथ होना चाहिए। गलत तो मैं ये कहता हूँ कि आप यहाँ से खड़े हो जाओ, आप इधर जाके बैठ जाओ, इस पे ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। इसकी बजाय मैं अगर कहूँ आप यहाँ से खड़े हो जाओ, इधर जाके बैठ जाओ, कितना अजीब सा लग रहा है। इसकी बजाय अगर मैं ये कहूँ आप यहाँ से खड़े हो जाओ, इधर जाके बैठ जाओ, ये भी बड़ा अजीब है। इस तरह से आपने खड़े नहीं होना, ना ही आपने इशारा इस तरह से करना है, ठीक है। दूसरी बात, अब कुछ लोग होते हैं यहाँ पे आके अपना ये जो हाथ है ना इस तरह से रख देते हैं, इस तरह वो बड़ा अजीब सा लगता है, इस तरह से रख देते हैं। सर आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा है, फनी मूवमेंट सा लग जाता है। इस तरह से नहीं रखना आपका, ये बिल्कुल मतलब आप क्लोज को नहीं लेके जाएं, इसे ढीला छोड़ दें, ठीक है, जिसमें अगले बंदे को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो फिर हमने ये भी चीज़ देखनी है कि आपकी मूवमेंट, आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हो जाओ जहां पर आप आगे पीछे ऐसी जगह पे मूव कर सकते हो ताकि अगले बंदे की ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन गेन की जा सके। टुवर्ड्स दैट आप पीछे को मुड़ सकते हो, आप ऐसे नहीं करने शुरू कर देना
तो अगला बंदा परेशान हो जाएगा, यार ये क्या कर रहे हैं। आपने बैक होना है तो आप आगे जा रहे हो, फिर इसी तरह बैक चले जाएं, ठीक है। इस तरह से बैक, जितनी आपकी टेंशन लोगों के साथ, जितना आप अपने आप को लोगों के साथ इंगेज करेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी बात समझेंगे, ठीक है। ये भी एक चीज पॉइंट है। फिर आपने जब आप किसी बड़ी जगह पे, किसी ऐसी जगह पे खड़े होकर लोगों से मुखातिब हो रहे हो, तो यहाँ पे देखना है कि आपके साथ में कोई विंडो वगैरह तो नहीं है। विंडो वाली जगह पे कभी नहीं खड़े होना। उसकी बड़ी वजह ये है कि विंडो वाली जगह पे जब आप खड़े होते हो ना, तो वहां पर जाहिर सी बात है, वहां पे कारें गुजर रही होंगी, लोग गुजर रहे होंगे, आपकी ना चाहते हुए टेंशन जो है ना उस तरफ चली जाएगी। जब आपकी टेंशन उस तरफ चली जाएगी तो आपका जो है फोकस जो है वो क्लास से हट जाएगा। लोग जो आपके साथ इंगेज होंगे, जो लोग आपको सुन रहे होंगे, जो आपको देख रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली उनकी टेंशन लूज हो जाएगी। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो कर सकते हैं, जो लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकते हो, अपनी बात समझा सकते हो। जब भी आपने यहाँ पर आना है प्रेजेंटेशन के लिए, तो अपने आप को पहले तैयार करके आना है, ठीक है। फिर आपने अपने हाथों की मूवमेंट को देखना है। अगर आप इस तरह से खड़े होते हो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने हाथों को हिलाएं कि सर ये मेरी डेफिनेशन है, मेरा नाम ये है। इससे ये जो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, ये आपका पावरफुल टूल होता है। इससे आप सुपरमैन समझे जाते हैं। जिस तरह आप अपने हाथों को हिला के अगले बंदे को बात समझाते हो, अगले बंदे को अंडरस्टैंड करने में उतना ही आसानी होती है, उतनी इजीली वो आपकी बात पिक कर देता है। कोशिश कीजिएगा इस पे अमल करने की।